साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल पे आपको क्लास 10th क्लास 12 का यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, क्लास 10th का फिजिक्स भी। और आज मैं जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोगों ने फार्मूला जाना समझा। उम्मीद करता हूँ फार्मूला आपने देखा होगा। आज उसी का एक्सरसाइज प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा। तो एक्सरसाइज है 7.1, एक्सरसाइज 7.1। सेवन पॉइंट वन का पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की दूरियां ज्ञात करो। 3 क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 बता रहा हूं, पहले का पहला और पहले का तीसरा। तो देखिए, पहले का पहला है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला आप लोगों को बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ से हम कैसे पहचान करते हैं। पहला क्या है, भुज है, x अक्ष पे चली गई दूरी है। दूसरा क्या है, कोटि है, y अक्ष पे चली गई दूरी है। यहाँ भी जो दूसरा बिंदु दिया है, जो पहली दूरी है x अक्ष पे चली गई दूरी है, जो दूसरी दूरी है वो y अक्ष पे चली गई दूरी है। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पहली दूरी है वो x अक्ष पे चली गई दूरी यानी x है, और जो दूसरी दूरी है वो y अक्ष पे चली गई दूरी है यानी y है। तो ये x1 y1 x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट x1 2 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ अंडर रूट 2 माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हुआ अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब 4 का वर्गमूल निकल आएगा, 2 होता है 4 का वर्गमूल। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे रूट में रहने दीजिए। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का तीसरा, फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड है, ये है बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी। बिंदुओं
बिंदुओं ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी, बी के बीच की दूरी ये हो जाएगा अंडर रूट। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो यही है बच्चों, इसी फार्मूले से निकाल लेंगे से। तो यही ध्यान रखना है, पहली दूरी x अक्ष पे चली गई दूरी यानी x, और दूसरी दूरी जो है वो y अक्ष पर चली गई दूरी यानी y। तो हम पढ़ेंगे क्या होगा, x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया अंडर रूट x1 है a माइनस x2 है माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 है b माइनस y2 है माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, मसले ब्रैकेट को हटाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी b, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, b प्लस b का होल स्क्वायर। यानी ये हुआ प्यारे बच्चों 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, 4 कॉमन करेंगे बचेगा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट के बाहर आ जाएगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नहीं निकाला जा सकता तो उसको रूट में पड़ा रहने दो। तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना मात्रक, यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्या बिंदु निर्धारित करना है। इसका मतलब क्या बिंदु क्या बिंदु 1 5 2 3, क्या बिंदु 1 5 2 3 और तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, तीसरा है -2 -11 और -2 -11 संरेखी हैं। ये 3 बिंदु दिए हैं आपको, इसके बारे में आपको निर्धारित करना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं अन्यथा नहीं। तो आप क्या कीजिए, इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा को ज्ञात कीजिए, और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो ये तीनों ही बिंदु संरेख हैं। और अगर त्रिभुज, इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है, यानी डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आती है प्यारे बच्चों, तब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं। तो आइए इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए,
अब देखिए बिंदुओं, 3 बिंदु दिए हैं आपको और इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बिंदुओं 1, 5, 2, 3 तथा -2, -1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू, हमने बताया था तरीका भी, चलो आगे बताऊंगा, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला से। इस फार्मूले से हम 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बिंदु के बारे में पहले बता चुके, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x1 1 इंटू y2 3 माइनस y3 -1 प्लस x2 2 इंटू y3 -1 माइनस y1 5 प्लस x3 -2 इंटू y1 5 माइनस y2 3। ये प्यारे बच्चों, अब हम क्षेत्रफल को इसको सॉल्व करते हैं। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, और 0 नहीं आती है तो संरेख नहीं होंगे। तो हाफ इंटू 1 इंटू ब्रैकेट खोलिए छोटा वाला, तो 3 + 1 और प्लस 2 इंटू -1 - 5 -6 प्लस और माइनस का गुणा -2 इंटू 5 में से 3 माइनस कर दो 2। अब ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 1 4 4 1 9 4 प्लस माइनस का गुणा -2 6 12 -2 दूनी 4 4 माइनस में प्लस में कैंसिल होगा, 1/2 गुणे -12 2 1 9 2 2 6 12, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल -6 आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल कोई भी हो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ जो माइनस आया है इस माइनस चिन्ह को आपको हटाना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, डेल्टा बराबर 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस छोड़ने पर। अब देखिए बिकॉज ऑफ, चूंकि डेल्टा डज नॉट इक्वल 0, इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं, इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं हैं। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब प्यारे बच्चों आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। अब आपको जांच करना है कि क्या ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, उनके शीर्ष हमको ऑलरेडी पता है, तो वो फिगर में ही लिख देते हैं शीर्षों को।
ए बी सी। हाँ, त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए हैं प्यारे बच्चों? शीर्ष दिया है 5 - 2, 5 - 2, 6 4, और तीसरा शीर्ष है 7 - 2। तो हमें दिखाना है कि क्या ये तीनों ही बिंदु, क्या ये तीनों ही शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकालेंगे, ए बी बी सी और सी। तीनों निकालना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए तीनों कब नहीं निकालना पड़ेगा, जैसे आप दो भुजा ए बी और बी सी निकालें, दोनों इक्वल आ जाए, तब भी आपको तीसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों इक्वल आया तो समबाहु हो जाएगा, और अगर दो इक्वल आया तो समद्विबाहु हो जाएगा, अगर कोई इक्वल नहीं आया तो विषमबाहु हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है पहला दूसरा आ जाए तब भी तीसरा निकालना है, और पहला दूसरा, पहली भुजा और दूसरी भुजा बराबर ना आए तब भी तीसरी भुजा आपको निकालनी ही होगी। यानी तीनों भुजाओं को आपको यहाँ ज्ञात करना होगा, तभी दिखाना होगा कि ये तीनों शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले भुजा ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, यानी बिंदुओं 5 - 2 तथा 6 4 के बीच की दूरी, तथा 6 4 के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिंदु आपको पता ही है x1 y1 x2 y2। तो √x1 5 - x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 y2 4 का होल स्क्वायर। ये हुआ √5 - 4 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी ये हुआ √37 मात्रक। ये आ गया प्यारे बच्चों ए बी। अब बी सी निकाल लीजिए, बी सी। तो बी सी क्या होगा? बी सी होगा बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी बिंदु 6 4 और 7 - 2 के बीच की दूरी। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा प्यारे बच्चों √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है x1 y1 x2 y2। तो x1 6 - x2 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 -y2 -2 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, +2 का होल स्क्वायर। ये हुआ BC बराबर √6 - 7 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया √37 मात्रक। अब प्यारे बच्चों मजबूरी आपको तीसरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए बी और बी सी बराबर आ गया। अब ये समद्विबाहु तो है, ये डेफिनिट है, लेकिन हो सकता है कि ये समबाहु भी हो, तो उसके लिए सी ए निकाल लो। सी ए क्या हो जाएगा? बिंदु सी और ए के बीच की दूरी, यानी बिंदुओं सी का निर्देशांक है 7 - 2 और ए का निर्देशांक है 5 - 2 के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला प्यारे बच्चों √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया √।
x1 y1 x2 y2, x1 7 माइनस x2 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 माइनस y2 -2 है तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, यानी ये हुआ अंडर रूट 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 हो जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2 मात्रक आ गया। तो तीसरी भुजा बराबर नहीं आई। ए बी √37 मात्रक, बी सी √37 मात्रक आया, सी ए डिफरेंट हो गया। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको जितना बताया गया आज वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी क्वेश्चन आपको निरंतर मिलते रहें प्यारे बच्चों, उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।